हम ये कह रहे हैं हाँ कि तुम बिहार से आए हो, हाँ परीक्षा लेने आए हो, हाँ। ठीक है। 11 लाख का इनाम है, हम हारेंगे तो 11 लाख दोगे? मेरे पास तो कुछ ही नहीं। 11 लाख दोगे? मेरे पास 11 रुपए। ये कह रहे हैं हम बिहार से आए हैं, हम परीक्षात्मक आए हैं। क्या आए हैं? परीक्षात्मक आए हैं, यही है ना? हाँ, और हमारा पर्चा नेट पर नहीं डालना है, नेट से ऑनलाइन नहीं दिखाना है। देख लो भैया, पूर्ण रूप से परीक्षा देने आए जी ठीक। जैसे संतुष्टि एकदम से संतुष्टि हो जा। तो परीक्षात्मक के लिए तो हमने एक शर्त रखी है 11 लाख की। अगर हारूंगी तो मैं तो 11 लाख नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि नहीं दे पाओगी तो, और यदि कोई तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम हार जाते तो वो हमसे 11 लाख लेके जाता। इन्हें सीधा बोला हम परीक्षा लेने आए ताकि हमें विश्वास हो। और यहाँ की नहीं, कहाँ की बहन? बिहार से आए। इनके साथ है कोई बिहार का? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेले। तो दरबार लगाने वाले जितने धाम से साध ना पाएंगे वो उनके साथ भी ये होने वाला है। और कुछ भी प्रश्न नहीं। ठीक है, नहीं तो हमें कोई फायदा? तो कितना पैसा है तुम्हारे पास? हमें तो याद नहीं है, जेब में है। जितना पैसा तुम्हारे पास है हाँ। सब रख के जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे, सब रखना पड़ेगा। और हम हार गए तो हम तुम्हें 11,000 देंगे किराए सहित। मैं फिर वापस कैसे जाऊंगी अपने गाँव? वापस तुम जैसे परीक्षात्मक आए हो परीक्षा लेने के लिए, एक व्यक्ति हम कहते दरबार में आओ तो फिर एक विषय लेकर के स्वार्थ के साथ थोड़ा प्रेम जोड़ लो। लेकिन तुम्हारा तो कहना डायरेक्ट है कि भाई हम तो परीक्षात्मक आए हैं। हाँ, मेरे पास एक चीज है, आपके पास रख सकते हैं। क्या है? मेरे कान में का है, रखी हूँ बैग में, आपके पास रख देंगे और जो भाड़ा है उसको लेकर गाँव चले जाएंगे। अच्छा जी। बोला है? बोलना नहीं है, बस पढ़िए, हमें कुछ सुना दीजिए। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे उतर आएगा। तुम सब खोलो अपने मोबाइल, खोलो, चालू करो वीडियो। जैसे जो बोलने लायक आप बोल दीजिए। बोलने लायक नहीं, हम वो बोलेंगे जो हम अपनी सीमा को पार करेंगे आज। जैसे उससे ना हमारी समस्या ना हो जाए, बढ़ जाए, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं, अब बढ़े या घटे हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम अपनी सीमा पार करेंगे आज। जैसे आपका बात सत्य होगा तो हम कहेंगे कि सत्य, आप जो भी लिखे हैं सत्य लिखे हैं। सत्य नहीं, हम ये कह रहे बहन, तुम्हारे दादा के परदादा आ जाए तो वो भी इस बात को सत्य मानेंगे। हाँ, लेकिन बदनामी मतलब जब अगर हम हार गए तो हमारी बदनामी नहीं है क्या? नहीं, आप नहीं हारेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर हार गए तो यही हुआ था आदर कृष्ण के साथ। वो बोला हमारा नाम बता दो, हमारे बाप का नाम बता दो। पूरे गुजरात में बेइज्जती हुई थी उसकी। कलाय पूजन जिसने दरबार लगवाया था। और क्या पूछना है? जैसे जिनके द्वारा हम आए हैं, हाँ, वो अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में पूछेंगे। ठीक है। और संतुष्ट होकर जाना चाहते हैं। तो वो आए हैं यहाँ? वो आए नहीं है, तो हम दूसरे की पत्नी के विषय में क्यों बोले? वही पूछेंगे। जब तक उसका पति यहाँ नहीं है। क्यों? हाँ, तो वो ना वही क्यों बोले, बताओ तो। हम नहीं पूछेंगे। अगर बात सत्य हो तो ताली बजा। यदि किसी का पति यहाँ नहीं है तो उसकी पत्नी में गलत शब्द बोलना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम नहीं पूछेंगे, वही पूछेंगे। बस पूछे हैं कि बता देंगे या नहीं। क्या बता देंगे? जूही के बारे में पूछने आई ना? हाँ 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 हाँ, उन्हीं पर बता देंगे ना। बोल रहे हैं हम, सुनो। पहली बार तो तुम अपना पर्चा लिख करके लाई हो दरबार में, वो निकालो। हाँ, ये लो भैया। तो आप सिद्धेश्वर धाम सतना भी गई हैं? जी। सिद्धेश्वर धाम सतना वाले ने क्या बताया आपको? वो बताए थे, मतलब कि बच्चे में लिखे थे, आधा समस्या ठीक हो गया था। तो जो हम बता सकते हैं वो बता सकते हैं क्या? पता नहीं। अब सुनो हमारी बात। इनने क्या पूछा है
किसकी पासबुक की बात कर रहे हो आप? जी। जूही के पासबुक का कोड, ये जो अंक है वो हम बता दें, हाँ। हमें क्या मिलेगा? हमें विश्वास मिलेगा। चले बोलो बेहानार सिंह बब्बा की। हमने लिखा पर्चा लिख करके लाए हो, मतलब 5 से 7 आपके प्रश्न हैं। हाँ। बहुत प्रश्न भी हैं, उन सारे विषय को नहीं लिखा जा सकता। हाँ। अर्जीकर्ता का नाम रानी है। हाँ। ठीक है, अर्जीकर्ता का नाम रानी है, यानी कि परीक्षात्मक विषय है। हाँ। पूछेंगी जूही के विषय में, क्या लिखा है? जूही, ठीक है, जूही के विषय में पूछेंगी जिसके पति का नाम अजीत है। हाँ। क्या नाम है? हाँ, यही नाम है। तो ताली बजाओ अपने लिए। हाँ। अजीत पत्नी जूही के विषय में पूछना है। जो प्रश्न है उन पर कृपा होगी, आशीर्वाद। और तुम्हारा ये भी विषय है कि आगे के जो जूही का जो चरित्र है, जो चित्रण है, जो वो कार्य कर रही है, उसके विषय में हाँ। वो सही है या गलत है। हाँ। इस विषय पर हम कोई गवाही नहीं दे सकते। किसी भी माता के चरित्र या बहन के चरित्र पर उंगली उठाना हमारा काम नहीं है। ठीक है जी। हमारी माँ का नाम बदामी है। हाँ। बाप का नाम चंद्रमा, बदामी माता है। बब्बा कृपा करें, राम सुभाग तुम्हारे बब्बा, क्या बोलते हैं? राम सुभाग। राम सुभाग, ये लिखा है राम सुभाग तुम्हारे बब्बा। राम सुभाग के राम प्रसाद, राम प्रसाद के पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के रामलाल, रामलाल के जाहर, जाहर के प्रकाश, प्रकाश के सुरेश। ये तुम्हारी 7 पीढ़ी के नाम है। ठीक है, बब्बा कृपा करें। आगे सुनो, अब जो तुम जूही के पास वो कोड पूछे हुए आई, हाँ। पहले नंबर तुम बता दो कि कहाँ है तो, नहीं तो हम जो बता दे विश्वास कैसे पहले 27 है। है? पहले 27 है। गलत है। गलत है? हम देख के बता देते हैं। देख के बता दो। हाँ, गलत है। तुम्हें खुद का अंक पता नहीं है तो वो ये क्या है? जैसे 73 है, 85 है, 0 है, 7 है, हाँ। केवल 0 है। मेरा आधार नंबर क्या है? क्यों बताएं हम? क्योंकि मेरा आधार नंबर लिखी है, हमारे आधार से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। में आए 4 अंक ही बताना है। ठीक है। कंफर्म हो जाएगा? हाँ। एक नोट निकाल लो। 500 का है? 500 का मेरे पास नहीं है। कितने का है? मेरे पास 300 से ऊपर होगा, 500 तक नहीं है। किराया है? इतना में हो जाएगा। एक जने 500 को दो, पहले इनको किराया दो घर तक जाने का। नहीं, हम किसी से कर्ज नहीं ले। हम दे रहे बहन, हम तुम्हें धाम की तरफ से दे रहे हैं। ये लो, ये हमारी तरफ से अपने घर आराम से पहुंचना। पकड़ो पकड़ो, ये भाई की तरफ से, ये भाई की तरफ से पकड़ो। आपका आधार भी बताएंगे। चलो मिला, दिखाओ अपना आधार कार्ड। हम नंबर बोल रहे हैं 3, देखते जाओ, 3 1 4 7 3 क्या है 9 9 1 मतलब 71 81। हाँ। 71 81। अच्छा लगो। अब स्थाई हो जाए है मोहित। ठीक है, अब तुम बब्बा से जुड़ी रहो, आत्मा से, और नौकरी लगे बहन। थोड़ी से हम लोग खुद मेहनत, जो हमने कहा कि इतने दिन में नौकरी लग जाए, तो उस पे मत डटो। नौकरी इतने दिन में लगेगी, उससे पहले हमें उतनी मेहनत करके दिखानी है। हम खुद उतना प्रयास करें, हम खुद उतना कर्म करें कि उस नौकरी के लायक हम बन जाएं। यहाँ भी लोग आठवरी कलेक्टर बन रहे हैं, हम आशीर्वाद नहीं देते कलेक्टर का। पहले हमने कहा उसकी योग्यता अनुसार तो जाओ। हम योग्यता अनुसार ही नौकरी करना चाहते हैं। हाँ, तो तुम्हारी नौकरी होगी। हम ये नहीं करे कि डेट दे रहे, समय दे रहे। थोड़ा बालाजी से जुड़ो, धाम से जुड़ो। एक बार आप वीडियो में बता दो कि आप सिद्धेश्वर धाम सगमा गई थी, उनके विषय में बताओ आप, और यहाँ जो आपको बताया उसके विषय में बताओ। लो, आप कह रहे पीढ़ी, नौकरी, अजीत, जूही, पर्चा में प्रश्न लिख करके लाए। हाँ। ये सारी चीज आप और कहीं भी गई थी? हाँ, गए तुम लोग। थोड़ा सा बता दीजिए सबको।
क्योंकि ये सब भटके आदमी है, हाँ, आपके जैसे ना भटके कोई। देखिए हम किसी संत लोग का बदनामी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मतलब किसी की भी समस्या पहले सुने कि उसकी समस्या क्या है, पूरी समस्या सुने। ये नहीं कि आधा अधूरा सुना जाओ खत्म टाइम, ये सब नहीं। और यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले उसकी पूरी समस्या सुने, उसके बाद तो उसको पूरा निदान बताकर संतुष्ट करके जाए, भेजे अपने से। उसके अंदर के सारे समस्याओं को सुनने के बाद तो कुछ भी कहे। और हाँ, सबसे पहले सभी लोगों को अगर कुछ भी कहे तो उनको पहले प्रक्रिया का ना बाउंड दे, पहले सही कर्म का बाउंड दे कि आप सही कर्म कीजिए, उसके बाद तो प्रक्रिया कीजिए, जो भी नियम है, जो भी कुछ भी है, उसके बाद कुछ भी। हम लोग बहुत जगह भटके हैं, लेकिन कहीं से आप जो बताए हैं उससे हमें संतुष्टि मिल चुकी है। थोड़ी ये आप पास में रख लो। जैसे जो आप बताए हैं हमें थोड़ा सा एक मिनट सुन लो। ये बहन कह रही थी हमें संतुष्टि होनी चाहिए, संतुष्ट होकर के हम जाएंगे। ये बहन जहाँ जहाँ दरबार में गई वहाँ क्या बताएंगे, ये बहन बताएंगे। थोड़ी पास में लगा लो, थोड़ा तेज बोलियो हमारे से। पर्चा आप लिखे ना, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात से हमें संतुष्टि मिल गया है। संतुष्टि आपका क्या क्या विषय था? एक तो आधार कार्ड नंबर, हाँ आधार तो कार्ड आपको नंबर, पता चला कि नहीं चला? हाँ पता चल आप गया। ठीक है, उतना किराया हो जाएगा और दिलवा दें। नहीं चाहिए, नहीं नहीं आप रखो, बिना परिश्रम नहीं। पैसा नहीं रख सकता। आप रखो, आपके किराए के लिए है। गुरु जी उनकी वो पत्नी नहीं है।